हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। चलिए, कोशिका एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं आपको ग्रुप थ्योरी का अगला टॉपिक है आपका सब ग्रुप पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सब ग्रुप की पहले डेफिनेशन बताते हैं जरा, है ना? तो सब ग्रुप के लिए देखते हैं जरा। लेट डेफिनेशन लिखना है, लेट एच बी आर नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ग्रुप किसी ग्रुप जी का। मतलब जो H है आपका वो क्या है? नॉन एम्प्टी सबसेट है इसका, ग्रुप जी का। ग्रुप जी का नॉन एम्प्टी सबसेट। अब यहाँ ऐसे दैट इज करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो लैंग्वेज लिखी है दैट इज, उसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसे जो H है आपका वो क्या है? नॉन एम्प्टी सबसेट है इसका, आपका जो जी का एम्प्टी। ठीक है, को हमारा इस सेट टू बी is said to be a सबग्रुप कहलाएगा। जो H है वो क्या कहलाएगा? सबग्रुप कहलाएगा। इस सेट टू बी सबग्रुप ऑफ ग्रुप जी का, और ग्रुप जी का सबग्रुप कहलाएगा if H itself ग्रुप बनाए। जो H है आपका वो अपने आप में क्या बनाए? ग्रुप बनाए। अंडर को लगा के अंडर सेम बाइनरी ऑपरेशन। इसका मतलब अभी समझा रहा हूं, अंडर सेम बाइनरी ऑपरेशन, अंडर सेम बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, क्या बनाएगा? ग्रुप बनाए। ठीक है, मतलब क्या है? मतलब दोबारा बता देते हैं एक बार आपको। क्या है कि जो H है आपका, जो नॉन एम्प्टी सबसेट है इसका G का, ये सबग्रुप कहलाएगा ग्रुप G का। H अपने आप में पहले क्या होना चाहिए? H अपने आप में क्या होना चाहिए? ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अंडर सेम बाइनरी ऑपरेशन लिखा है, इटसेल्फ अपने आप में H क्या होना चाहिए? ग्रुप होना चाहिए। और अंडर सेम बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर G ग्रुप बना रहा अंडर एडिशन, तो H जो होगा, अगर एक मिनट, यहां अगर H को नॉन एम्प्टी सबसेट कहा है किसका? आपने G का। H को नॉन एम्प्टी सबसेट कहा है G का, तो अगर इसका सबग्रुप कहना, मैं यहां H को क्या कहना भैया? सबग्रुप कहूंगा ऑफ G का। अगर G अंडर एडिशन ग्रुप बना रहा है तो H को भी अंडर एडिशन ही ग्रुप बनाना चाहिए। मतलब G अगर अंडर एडिशन ग्रुप है तो H को अगर अंडर एडिशन ग्रुप है, अंडर एडिशन H ग्रुप है और H जो है सबसेट है इसका G का, तो ग्रुप बनाएगा। जैसे अगर मान लिया G अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बना रहा, G अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बना रहा, सबसेट है किसका? H का। देखिए जरा, और ये क्या नॉन एम्प्टी है, तो यहां दिख रहा है ना, तो ये जो H है यहां पर, H जो है ये भी अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाएगा। अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बना रहा है यहां पर, अगर यहां पर H जो है, अगर यहां पर H अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाए और G भी अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाएगा, आपको दिख रहा है, तो अगर H क्या हो जाएगा? नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो आपका क्या बन जाएगा? सबग्रुप कहलाएगा। ये आपकी किसकी डेफिनेशन है? सबग्रुप की डेफिनेशन है कि कोई G नॉन एम्प्टी सबसेट है। पहले G कोई ग्रुप होगा, उसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट H उठाया हमने, वो H अपने आप में क्या होना चाहिए? ग्रुप होना चाहिए। अंडर सेम बाइनरी ऑपरेशन का मतलब सिर्फ ये है, अगर G अंडर एडिशन ग्रुप बना तो H भी अंडर एडिशन ग्रुप बनाना चाहिए, और G अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो H भी अंडर मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। ठीक है, ये बात मैंने आपको समझा दी। तो ये डेफिनेशन है। इसमें एक वन स्टेप टेस्ट होता है, इसके आगे चलते हैं। इसमें जरा वन स्टेप टेस्ट सबग्रुप चेक करने का। वन स्टेप टेस्ट ये लिखेंगे, वन स्टेप टेस्ट फॉर सब। ध्यान देंगे सबग्रुप, है ना, कि सबग्रुप को कैसे चेक करें वन स्टेप टेस्ट से, तो उसको ध्यान देंगे हम कैसे चेक कर सकते हैं। ध्यान दें जरा, मैं लिखा लेट मान लेते हैं, लेट H क्या है? सबसेट है इसका G का, जो कि नॉन एम्प्टी है। ठीक है, H क्या कहलाएगा? सबग्रुप है और G का, मैंने कह दिया ये सबग्रुप है। ठीक है, इफ पहली कंडीशन एक बार अंडर एडिशन दिखा देती, एक बार अंडर मल्टीप्लिकेशन दिखा। ठीक है,
तो अंडर एडिशन 4 हो, यानी आप 4 और ए और बी आप कोई भी मेंबर लो, किसके एच के, ए और बी आप जो ए बी है वो कोई भी मेंबर हो सकते हैं किसके एच के, एच नॉन एम्प्टी सबसेट जो है। तो इंप्लाइज क्या होना चाहिए, अगर ये सब ग्रुप कह रहा हूं मैं, अगर इंप्लाइज हो जाए क्या, ए डॉट बी का इनवर्स, ये कंडीशन पूछी गई है कई बार पीजीडी में। तो अगर ये ए डॉट बी इनवर्स जो है आपका, ए डॉट बी इनवर्स कहां बिलोंग कर जाए, एच में ही बिलोंग कर जाए, तो ये क्या कहलाएगा, सब ग्रुप कहलाएगा। और ये बात है किसमें, अंडर, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन है, अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ध्यान रखेंगे, आगे पूरा कंप्लीट कर लेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन। दूसरी बात ये है कि फॉर ऑल अगर ए और बी मेंबर हैं एच के, अब क्या इंप्लाई हो जाएगा, इंप्लाई हो जाएगा कि a प्लस और माइनस b बिलोंग कर जाए h में। आप जान रहे हैं अंडर एडिशन, या इसको ऐसे ही करके लिख सकते हैं, इंप्लाई ऐसे लिख सकते हैं a माइनस b बिलोंग कर जाए किसमें, h, a माइनस b कहां बिलोंग कर जाए आपका, h में बिलोंग कर जाएगा। तो ये क्या है, अंडर मल्टीप्लिकेशन, सॉरी अंडर एडिशन, ये अंडर एडिशन, अंडर एडिशन बात हुई। ऊपर ऊपर जो बात हुई थी अंडर मल्टीप्लिकेशन हुई है, जो पहली बात हुई है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन बात हुई है, और नीचे जो बात हुई है अंडर एडिशन बात हुई है। तो इसको बोलते हैं वन स्टेप टेस्ट फॉर ए सब ग्रुप। मतलब अगर कोई जी ग्रुप है, एच इसका नॉन एम्प्टी, एच जो सबसेट है किसका, और भी नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, जी का, तो ये सब ग्रुप कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सब ग्रुप कहलाएगा ग्रुप जी का। अगर अंडर एडिशन चेक करना है तो सेकंड कंडीशन को चेक करेंगे, अंडर अगर ये होल होती तो ठीक है, अगर नहीं होती ठीक है। उसके बाद अंडर मल्टीप्लिकेशन चेक करना तो इसको चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे हम क्या पढ़ाएंगे जरा ध्यान देंगे, जरा मैं कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जरा, यहाँ से इसको क्लियर करता हूं मैं। जैसे आपको पता है, आपको मैं एच ले रहा हूं, कुछ नोट बना के लिखते हैं हम, नोट फर्स्ट में देखेंगे जरा हम क्या देख रहे हैं, जरा ध्यान दें। एच मैंने लिया, देखो एच ध्यान दें, मैंने क्या ले रहा हूं, एच ले रहा हूं सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर। उसके बाद जो जी ले रहे हैं, जी ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं आप, जी आपका सेट ऑफ इंटीजर ले सकते हो, चाहे सेट ऑफ रेशनल नंबर ले लो, चाहे सेट ऑफ रियल नंबर ले लो, चाहे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो। तो यहां पर जो h है, यहां पे जो h है, आप ध्यान दो, जो h है, जो सेट ऑफ इंटीजर है वो सबसेट है किसका, वो आप z का भी सबसेट। उसके बाद देखो जरा ध्यान से, जो z है वो सबसेट है किसका, q का भी सबसेट, ध्यान दें। और जो यहाँ पर z है वो सबसेट है किसका, r का भी सबसेट है, और यहाँ पे जो z है वो सबसेट है किसका, c का। तो यहाँ कह सकते हैं जो h है आपका, जो h है, h जो है, और अपने आप में h क्या है, ग्रुप बना रहा है, अपने आप में h अंडर एडिशन ग्रुप बना रहा है, और ये भी अंडर एडिशन ग्रुप बनाते हैं सारे। तो h जो है आपका, जो h जो है सेट ऑफ इंटीजर है, वो क्या कहलाएगा, इज सब ग्रुप कहलाएगा, सब ग्रुप कहलाएगा किसका, और जी, और जी में क्या क्या है आपका, z हो सकता है, आपका q हो सकता है, आपका r हो सकता है, आपका c हो सकता है, पहला नोट। ऐसे ही हम दूसरे नोट की बात करेंगे, जरा ध्यान दें, दूसरे नोट की बात करेंगे। यहाँ पर अब की बार h z ना लेके मैं q ले रहा हूं, h जो है आपका, h जो है आपकी बार क्या ले रहे हैं हम, h में आपकी बार q ले रहे हो, q ले रहे हैं, h क्या ले रहे हैं हम यहाँ, q ले रहे हैं, h की वैल्यू हमने q ले ली। इस सब ग्रुप कहलाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इस सब ग्रुप कहलाएगा ऑफ जी। जी में क्या हो सकता है, या तो q का q सब ग्रुप होगा इटसेल्फ, और उसके बाद r हो सकता है, उसके बाद c हो सकता है। मतलब जो h है, आपको h पता है, h क्या लिया हमने, q लिया है, तो q का सब ग्रुप कहलाएगा, क्योंकि ये जो q है नॉन एम्प्टी सबसेट है और अंडर एडिशन ग्रुप बनाता है, ये भी अंडर एडिशन ग्रुप बनाता है, और ये भी अंडर एडिशन ग्रुप बनाता है, ये भी अंडर एडिशन ग्रुप बनाता है। तो अंडर एडिशन ग्रुप बनाता है तो q सब ग्रुप कहलाएगा किसका, q का भी, r का भी और c का भी। जो ग्रुप होता है सेल्फ अपने आप में सब ग्रुप कहलाता है, जो ग्रुप होता है। ऐसे थर्ड में कह सकता हूं यहां से, अगर तीसरा पॉइंट उठाना चाहे हम यहां से, तीसरा पॉइंट उठाना चाहे तो ये उठा सकते हैं, h की वैल्यू की बात क्या ले लेंगे, h की वैल्यू की बात ले लो, r ले, तो r क्या कहलाएगा, इस सब ग्रुप कहलाएगा, जो सेट ऑफ रियल नंबर है सब ग्रुप कहलाएगा किसका, सब ग्रुप ऑफ g। अब की बात क्या ले सकते हो भाई, ये इसका सुपरसेट ले सकते हो या सबसेट, इक्वल जरूर लेना होगा, जी r हो सकता सेट ऑफ रियल नंबर c, यहां q नहीं हो सकता, यहां q नहीं हो सकता ना z हो सकता, सब ग्रुप कहलाएगा किस किस का, वो r का भी और c का भी कहलाएगा, ठीक है। ये नोट हो गया बन गया। इसमें आगे में एक नोट लिखने जा रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान दीजिए।
इंपॉर्टेंट रिजल्ट कह सकते हो, नोट कह सकते हो। क्या है वो रिजल्ट? क्या है रिजल्ट? ध्यान दे, रिजल्ट ये है कि जी अगर आपका आइडेंटिटी नहीं है, मतलब आइडेंटिटी नहीं है, जी आपका आइडेंटिटी नहीं है, मतलब आइडेंटिटी नहीं है, कुछ दो एलिमेंट हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं ना। तो इसमें अगर इफ जी ऐसा है आपका, आइडेंटिटी नहीं है, देन जी है at least टू सब। वो सब ग्रुप कौन से होंगे? एटलीस्ट, कम से कम दो होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना। तो एटलीस्ट टू सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे, है ना। H1 जो पहला सब ग्रुप होगा वो कौन सा होगा? एक तो आइडेंटिटी होगा, दूसरा H2 जो होगा, H2 जो होगा वो इटसेल्फ G होगा, इटसेल्फ, यस लिख सकते हैं इटसेल्फ, है ना। इसका मतलब ध्यान दें, जैसे कोई भी हम सब ग्रुप ले सकते हैं, जैसे मान लिया कि फॉर एग्जांपल इसको उठाया, जैसे g इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर उठाया, सेट ऑफ इंटीजर में बहुत सारे मेंबर हैं, अकेला नहीं, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ना। तो बाकी जो ग्रुप हो सब ग्रुप, इसमें जो सब ग्रुप है दो जरूर एग्जिस्ट करेंगे। तो लास्ट जो सब ग्रुप होगा इटसेल्फ, जो H2 की बात कर रहा हूं मैं, एक तो Z हो जाएगा, दूसरा जो पहला वाला सब ग्रुप होगा, इसमें बहुत सारे इनफाइनाइट सब ग्रुप है इसमें, तो मैं बताऊंगा कैसे है, बहुत अलग है। तो H1 जो इनफाइनाइट सब ग्रुप है वो पहला जो होगा वो आइडेंटिटी होगा, आइडेंटिटी यहां पर जो है वो 0 है। तो एक सब ग्रुप ये एग्जिस्ट करेगा इसमें, एक सब ग्रुप आपका ये एग्जिस्ट करेगा, बाकी और भी होंगे, बात अलग है। बहुत सारे MZ टाइप के इसमें सब ग्रुप होते हैं, इसमें जो H होंगे वो MZ टाइप के होंगे, वो बात अलग है। मैंने कहा जो एटलीस्ट की बात करिए वो ये है, ठीक है, एटलीस्ट की जो बात करिए। तो यहां से देख रहे हैं हम कि इसमें सब ग्रुप कितने एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे अब आगे मैं पढ़ रहा हूं थोड़ा सा, तो हमने अभी जो जाना है, हमने ये जाना है यहां पर कि जो इसमें सब ग्रुप मिलेंगे, जो इसमें सब ग्रुप मिल रहे हैं, इसमें सब ग्रुप मिल रहे हैं कि जी कोई नॉन आइडेंटिटी है, जी क्या हमारा कोई नॉन आइडेंटिटी है, तो उसमें कितने सब ग्रुप मिल रहे हैं वो ध्यान दिया, वो ध्यान दिया कि इसमें कितने सब ग्रुप, एटलीस्ट टू सब ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं। एटलीस्ट अगर जी आपका क्या है नॉन आइडेंटिटी है, जी आपका क्या है नॉन आइडेंटिटी है, तो इसमें कम से कम दो सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे, एक तो आइडेंटिटी और एक दूसरा इटसेल्फ, है ना। ध्यान रखिए, जो बार-बार बोला हूं ना कि Z का सब ग्रुप है, R का सब ग्रुप है, Q का सब ग्रुप है, C का सब ग्रुप है, तो ध्यान देंगे इस बात पर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जरा देखें आगे बढ़ेंगे हम यहां से। तो इसमें मैं बताना चाह रहा हूं कि जो G होता है, इसमें जो G होता है, अगला नोट आपका ये है, जो इसमें G है, जो G है आपका, जो Z है, G जो Z जो सेट ऑफ इंटीजर है, जो सेट ऑफ इंटीजर है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सब, G क्या रखेगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सब ग्रुप रखेगा। ऑफ टाइप लिख सकते हो, किस टाइप के होंगे? H इक्वल टू MZ टाइप के होंगे। और m कहां से बिलोंग करेगा? आपका इंटीजर से कह सकते हो या नेचुरल नंबर से कह सकते हो। और नेचुरल नंबर करोगे तो आप इंटीजर है ना। तो इंटीजर में आपके आप इंटीजर आप जानते हैं, इंटीजर को कैसे एलिमेंट करते हैं? इंटीजर में आपके 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो इनफाइनाइट टाइप के एलिमेंट है। 0 है, बाकी ये है इस टाइप के। तो ये कितने हैं? इनफाइनाइट। जैसे पहला लोगे h इंटीजर 0 ले लिया, m की वैल्यू 0 ले ली तो 0 एक सब ग्रुप हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। h2 मान लिया 1 ले लिया तो क्या हो जाएगा? अरे 1 ले लोगे तो z हो जाएगा, ये वाला आ गया। h3 क्या जाएगा? मान लिया 2 ले लिया तो 2 आ गया, है ना। h जो अब जो ये 2z होगा ना वो -2z के इक्विवेलेंट होगा, आप चेक कर सकते हैं। और जो अगला h4 लिखने जा रहा हूं मैं, h4 वो क्या होने वाला है? जो h4 है आपका वो 3z लिखो या फिर आप माइनस का 3z लिखो, बहुत आगे लिखो। ये नेचुरल नंबर भी लोग कर सकते हो, ये होल नंबर से कह सकते हो की वैल्यू, ठीक है। तो ये कितने हैं? जो h है आपका, बताना हम ये चाह रहे हैं, जो h है यहाँ पर वो क्या रख रहा है? जो g है आपका, जो g है वो सेट ऑफ इंटीजर है आपका, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सब ग्रुप रखेगा। यहाँ पर क्या रखने वाला है? जो यहाँ पर जो आपका G ग्रुप है, जो G ग्रुप है ये सेट ऑफ इंटीजर है, इसके पास आपसे पूछे कितने सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे। और वो सब ग्रुप कैसे होंगे आपके? वो आइडेंटिटी होगा, Z होगा, 2Z। अब ये आपको ये दिमाग में 2Z होगा कुछ नहीं, लो 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस
6 ऐसे एलिमेंट आते हैं 2 के मल्टीपल ऑफ सेट ऑफ इंटीजर। अब सेट ऑफ इंटीजर में क्या 3 से मल्टीप्लाई तो हो रखा है, तो एक हो जाएगा। नेगेटिव वाले भी ऐसे है जैसे यहां से 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस ओके 6 तक इस टाइप के नंबर, ठीक है। तो ये सब ग्रुप इसमें जो सेट ऑफ इंटीजर है इसमें इस टाइप के सब ग्रुप आपके एग्जिस्ट करेंगे। अब फाइनाइट ग्रुप में मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालते हैं। चलिए अब फाइनाइट सब ग्रुप में हम आपको बताने जा रहे हैं सब ग्रुप कैसे निकालते हैं। फाइनाइट ग्रुप में किसी फाइनाइट ग्रुप में सब ग्रुप कैसे निकालते हैं। जब हमने इसी का क्वेश्चन हमेशा बहुत बार पूछा गया है, क्वेश्चन आपका टीजीटी पीजीटी हो चाहे एलटीजेड हो चाहे केबीएस हो चाहे ट्रिपल एसबी हो ना, दिल्ली टीजीटी टीजीटी वाला सब में पूछा गया है क्वेश्चन ऐसे। यहां देखिए इसका मैं रिजल्ट बताने जा रहा हूं, उससे अब वैसे भी हम देख पाएंगे फाइनाइट सब कैसे निकालेंगे। फाइनाइट ग्रुप में सब ग्रुप तो आपको पता है G इक्वल टू जो Z है ये क्या होता है, ग्रुप होता है। ये क्या होता है, ग्रुप होता है। और ये किसमें होता है, अंडर एडिशन होता है। अंडर यूए का मतलब अंडर एडिशन, ठीक है, अंडर एडिशन। और अंडर एडिशन ओवर मॉडुलो क्या बनाता, मॉडुलो n, ओवर मॉडुलो n, ये क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है। तो इसमें सब ग्रुप देखने हम, तो एक रिजल्ट लिख देता हूं मैं, रिजल्ट करें कि रिजल्ट क्या होने वाला है, ध्यान दें। रिजल्ट देखें, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है भाई, ध्यान देंगे कि नंबर ऑफ सब ग्रुप या टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप, काउंटिंग पूछता है कई बार, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप इन G इक्वल टू ZN, वो क्या होता है, टॉ n होती है, टॉ n होती है। और टॉ n का मतलब है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो n का मतलब क्या है यहाँ पर, तो n का मतलब है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या, टॉ n का नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n। जरा देखेंगे, मतलब जो n के पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे उनको हमें, और नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स डिफरेंट तरीके का एक वीडियो में पहले बना चुका हूं, उसमें देख लेंगे। और इसको आप देखेंगे कि हम n को लिख पाएंगे, ध्यान देंगे, अगर n को लिख पाए, इस n को लिख पाए कि p की पावर k, ध्यान दें, where p is a prime, where जहां पर p क्या है, where p is prime, p क्या आपका कोई प्राइम नंबर है, और जो आपका k है वो नेचुरल नंबर से जुड़ा है। तो टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने हो जाएंगे, k+1, मतलब जितना भी पावर है उसमें 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये रिजल्ट है हमारा। अब जरा ध्यान दें, इस रिजल्ट को मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आपके सामने, जरा देखें। तो G इक्वल टू जैसे मान लिया Z4 है, ध्यान दें, इसमें टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप पूछे, तो क्या करोगे आप टॉप 4 लिखोगे, सीधा टॉप 4 लिख दिया भैया, चलो। और टॉप 4 को कैसे लिख सकते हो, ये 4 तो प्राइम है, इसे प्राइम की पावर बनाओ तो 2 का स्क्वायर बना सकते हैं। अब यहाँ पर जो p है वो p तो ये है, और k की वैल्यू जो k नेचुरल नंबर वो ये है, तो क्या करते हैं हम टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप में k+1 करते हैं। तो k+1 की प्लेस पर क्या है आपका, k+1, इसमें 3 सब ग्रुप होंगे, इसमें कितने होंगे, यानी जो आपका Z4 है उसमें कितने सब ग्रुप होंगे, इसमें कितने सब ग्रुप होंगे, 3 सब ग्रुप होंगे, है ना। तो जो प्राइम की पावर जो नेचुरल नंबर है उसमें 1 ऐड करना है हमको, है ना। तो टोटल नंबर सब ग्रुप होंगे। अब जरा हम ये भी बता देंगे कैसे निकलेंगे, जरा ध्यान दें। इसके आगे मैं बढ़ता हूं आगे, जिससे अभी बताया मैंने आपको, जैसे G इक्वल टू ले लिया, सपोज दैट G इक्वल टू ले लिया ZA, ठीक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने हो जाएंगे भाई, टा 8 हो जाएगा, टा 8 का टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स है। यहां से देखेंगे 2 का पावर 3 लिख सकते हो, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने हो जाएंगे, आप देखोगे 3+1 हो जाएंगे, 3+1 हो जाएंगे, जो कि 4 हो जाएंगे। अब ये जो 4 सब ग्रुप है कौन से वाले हैं वो देखना चाहें तो देखो इसमें मैंने क्या कहा था, इसको जो टा n का मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n, यानी यहां जो पॉजिटिव डिवाइजर्स है किसके, 1 के, तो 1 है, दूसरा कौन है, 2 है, दूसरा उसके अंदर कौन है, 4, उसके अंदर कौन है आपका 8 है। जरा देखें, तो जो पहला सब ग्रुप होगा जो H1 है, इसमें 4 सब ग्रुप है, इसके अलावा नहीं है, तो H सब ग्रुप होगा 1 से जनरेट होगा, 1 Z8, तो कुछ नहीं, आप क्या करोगे, बिल्कुल Z8 के इक्विवेलेंट है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन 7 तक जाएंगे। तो ये क्या है आपका Z88, आपको पता है मैं पहले पढ़ा चुका हूं। उसके बाद H2 क्या होगा आपका, जो 2 से जनरेट है, H2 का मतलब 2 नहीं है यहाँ, ये 2 से जो जनरेट है, 2Z8, एंड 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना आपको, तो क्या आएगा 0। उसके बाद देखो इसमें मल्टीप्लाई Z8 में मल्टीप्लाई करना 2 से, तो क्या हो जाएगा 2। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, 4 आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा 6 आएगा।
अब ध्यान दें, उसके आगे इसमें 3 मल्टीप्लाई करोगे आप, 2 का 3 मल्टीप्लाई करोगे, 2 into 3 क्या आएगा 6 आएगा। लेकिन आपका पता है 6 पहले ऑलरेडी आ चुका है, तो 6 नहीं लिखोगे क्योंकि 7 में एक ही बार रिपीट नहीं होता नंबर। उसके बाद अगर 2 into 4 करोगे या 2 into 4 हो जाएगा, आगे नेक्स्ट जो होगा क्या आएगा 8 आएगा। 8 है ही नहीं आपके सेट में, तो मोड लो क्या लगाओगे यहाँ, मोड लो 8 लगाना पड़ेगा आपको, ये मैं ग्रुप में पढ़ा चुका हूं, तो उसका 0 आएगा आंसर। तो 0 भी आपको पहले से ऑलरेडी आ चुका है। तो आगे तो एलिमेंट रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे। देखो 6 आ गया, 2 आ गया है ना, तो आगे जब 2 into क्या करोगे, फिर 2 into किस में करोगे 5 करोगे तो 10 आएगा। 10 में मोड लो 8 लगाओगे क्या आ जाएगा, मोड लो 8 लगा के 2 आ जाएगा। तो आपको कहने का मतलब ना, बस आपको कहां तक नंबर लेने, यहीं तक नंबर लिए जाएंगे, है ना। 2 आपका रिपीट फिर हो गया, है ना, यही एलिमेंट रिपीट। 2 into 6 करोगे क्या आएगा 12 आएगा, मोड लो 8 लगाओगे तो 8 का 8 जो 1 टाइम चला जाएगा तो क्या 4 हो जाएगा, लो 4 ऑलरेडी पहले से आ चुका है। और 2 into जब आप करोगे 7 एक 14 आएगा, और मोड लो क्या लगाओगे यहाँ, मोड लो जब 8 लगाओगे तो कितना चला जाएगा 6 आ जाएगा, आपका सेट में होता है। तो सारे एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं तो आप लिखोगे नहीं ऐसे, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे हम, इसमें कितने, अगर इस सब ग्रुप का ऑर्डर की बात करूं, पहले वाले सब ग्रुप के ऑर्डर की बात करें, अगर पहले वाले सब ग्रुप का ऑर्डर क्या 1 है, दूसरे वाले सब ग्रुप के ऑर्डर की बात करें तो कितने एलिमेंट हैं 1 2 3 4 4, यानी ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर ऑफ H2 कितना है आपका, ऑर्डर ऑफ H2 2 है, और ऑर्डर ऑफ H1 की बात करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद H3 जो सब ग्रुप है वो किससे जनरेट होगा, तो 3 मत लिख देना, ये 4 से जनरेट होगा, तो 4 Z8, इसमें दो ही नंबर आने वाले हैं, क्या होने वाले हैं, एक तो 4 0 आएगा, एक 4 आएगा, बाकी आपके सारे रिपीट होते रहेंगे। और उसके बाद जो H4 है ना आपका, वो किससे 8 से जनरेट होगा, 8 से जनरेट होगा Z8, और वो नंबर सिर्फ 0 आएगा। तो देखो मैंने जो कहा था, आपका कोई भी नॉन आइडेंटिटी ग्रुप हो, कोई भी आपका ये ग्रुप कैसा था आपका, ये ग्रुप तो है लेकिन कैसा है, नॉन आइडेंटिटी ग्रुप है, आइडेंटिटी नहीं है ग्रुप, आइडेंटिटी मतलब आपके एलिमेंट नहीं है ग्रुप के पास, बहुत सारे मेंबर हैं, तो इसके पास कम से कम 2 सब ग्रुप होंगे। मैं क्या बताया था, एक तो इटसेल्फ होगा तो इटसेल्फ ये रहा Z8, दूसरा क्या बताया था, आइडेंटिटी बताया था, आइडेंटिटी ये, ठीक है, और बाकी 2 सब ग्रुप हो, ये है आपके जो बीच वाले 2 सब ग्रुप हैं आपके, ये नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सब ग्रुप बोले जाते हैं, और ये 3 जो कहलाएंगे आपके, ये प्रॉपर सब ग्रुप कहलाएंगे, और ये आपका क्या है, इम्प्रॉपर सब ग्रुप कहलाता है, जो खुद होता है इटसेल्फ वो इम्प्रॉपर सब ग्रुप कहलाता है। फिलहाल आपको ये पता चला टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने आए आपके, 4 आए, ये ज्यादा पूछता है आपसे, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने आपके 4 है। तो आपको एक रिजल्ट ध्यान रखना है कि टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप की बात करेगा तो आप जो भी नंबर होगा n उसको प्राइम टू की पावर n बनाना है, प्राइम टू की पावर k बनाना है, k में ऐड करके लिख देना। अब आप कहोगे कि भाई जरूर थोड़ी, जैसे जेड टैगर्स में प्राइम की पावर 1 प्राइम नहीं तो 2 प्राइम की पावर k बनेंगे, p1 की पावर k1, p2 की पावर k2, तो k1 + 1 हो जाएगा, k2 + 1 हो जाएगा, इनटू करके लिख तो आंसर आ जाएगा। जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, मान लिया आपका क्वेश्चन ऐसा मान लिया, g = मान लेते हैं यहां से, g = मान लेते हैं यहां से, g = मान लेते हैं Z15 एरिया, ठीक है, Z15, इसमें टोटल नंबर सब ग्रुप की बात करेंगे तो यहां क्या है टॉप 15, अब टॉप 15 को आप भाई 1 प्राइम की पावर तो लिख नहीं सकते, तो क्या लिखोगे 3 × 5, 3 × 5 लिखोगे तो इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, बाय डिफॉल्ट बताइए भाई, अगर मैं है तो इसका क्या आ जाएगा, ये k1 की वैल्यू है और ये k2 की वैल्यू है, तो क्या करोगे 1 में 1 ऐड करो और 1 में 1 ऐड करो, तो कितना बना यहां से 2 × 2 यानी क्या बन रहा है आपके 4 सब ग्रुप होंगे। क्या कौन से 4 सब ग्रुप होंगे, एक 1 से जनरेट होगा, एक 3 से जनरेट होगा, एक 5 से जनरेट होगा और एक 15 से जनरेट होगा। ये जो 3 कहलाएंगे, जो 1 से जनरेट होगा वो इम्प्रॉपर कहलाएगा, इम्प्रॉपर सब ग्रुप, इम्प्रॉपर सब ग्रुप कहलाएगा, ये इम्प्रॉपर सब ग्रुप है। लेकिन नॉन ट्रिवियल की बात करें तो इससे ट्रिवियल आएगा तो 2 ही कहलाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करोगे कि 1 पावर, अगर जैसे मैं g = क्या ले लो Z20 ले लो, g = ले लो Z20, तो 20 कैसे लिख सकते हैं 20 को टॉ 20 को क्या लिख सकते हैं आप, कितने नंबर ऑफ सब ग्रुप होंगे इसमें, तो ये 2 का यानी 2 का स्क्वायर * 5 ये होगा ना, 4 5 जा, तो ये क्या हो जाएगा टोटल सब ग्रुप 2, ये k1 है आपका, 2 + 1 कर दो, अरे 4 5 जा कितना हो जाएगा, 4 5 जा कितना होता है आपको पता है 20 होता है ना, तो यहाँ से लिखिए क्या है, और 1 + 1 क्या हो जाएगा यहाँ से, आप देखोगे यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, यानी 6 का ग्रुप है, 6 का ग्रुप हम किस से जनरेट होगा, 1 से जनरेट होगा, 2 से जनरेट होगा, उसके बाद 4 से जनरेट होगा, उसके बाद 5 से जनरेट होगा, उसके बाद आपको पता है 10 से भी जनरेट हो सकता है, 10 डिवाइजर है इसका, और ये क्या आपका एक लास्ट में 20, तो कितने डिवाइजर्स हैं आपको दी गए हैं, इसके डिवाइजर्स कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 डिवाइजर है 20 का, 2 डिवाइजर है, तो ये टोटल सब ग्रुप कितने हैं इसमें 6, कौन से किस से जनरेट होगा, 1 से जनरेट होगा, उसके बाद 2 से जनरेट होगा, उसके बाद 4 से जनरेट होगा, 5 से जनरेट होगा, 10 से जनरेट होगा और 20 से जनरेट होगा,
itself, है ना। तो ये अब आपके इसमें इम्प्रॉपर प्रॉपर की बात करें तो अगर इम्प्रॉपर तो एक एग्जिस्ट करेगा, कौन सा, जो itself होगा, itself किससे जनरेट होगा, हमेशा 1 से जनरेट होगा, यहाँ भी 1 से जनरेट होगा। और अगर इम्प्रॉपर क्या प्रॉपर की बात करेंगे तो बाकी रिमेनिंग क्या हो जाएंगे, वो आपके प्रॉपर कहलाएंगे। लेकिन नॉन ट्रिवियल की बात करेगा, क्योंकि जो खुद itself नंबर होता है वो ट्रिवियल जनरेट करता है। ट्रिवियल मतलब आइडेंटिटी ग्रुप ये सब ग्रुप बनाता है, ठीक है। तो आपके टोटल सब ग्रुप यहाँ से ऐसे निकालने आ रहे हैं, ठीक है। और मान लेते हैं जैसे मान लिया g इक्वल टू आपसे कह दे z24 कह दे, ठीक है। इसमें कितने सब ग्रुप होंगे, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने रहेंगे भाई 24 को कैसे लिख सकते हैं हम यहाँ से 24 को हम लिख सकते हैं 8 3 का, ठीक है 24। तो 8 को कैसे लिख सकते हैं, लो 2 का पावर 3 और 3 का पावर 1। तो अब जरा देखना, तो ये प्राइम डिफरेंट प्राइम चाहिए ना आपको, तो ये क्या है 3 + 1 8 बनेगा इनटू क्या बनेगा भाई 1 यानी कितना बना है 4 × 2 जो कि 8 सब ग्रुप है। यहां से कितने सब ग्रुप मिलेंगे 8 सब ग्रुप मिलेंगे, क्वेश्चन पूछा गया कई बार। तो जरा 8 सब ग्रुप कौन कौन किस चीज से जनरेट होंगे भाई 8 सब ग्रुप है, तो इसके डिवाइड भाई 8 जो है 8 क्या है देखिए 8 जो है ये नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइड, 8 जो आया है ये क्या है नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइड। ये जो 8 है ये क्या कहलाता है नंबर ऑफ ये पॉजिटिव डिवाइडर्स है ऑफ किसका 24 के एक पॉजिटिव डिवाइडर्स है। कौन से वाले हैं दो 1 हो गया 1 डिवाइड करेगा बिल्कुल, 2 डिवाइड करेगा बिल्कुल करेगा, 3 डिवाइड करेगा बिल्कुल करेगा, 4 करेगा बिल्कुल करेगा, 6 करेगा बिल्कुल करेगा, उसके बाद 12 करेगा बिल्कुल करेगा, उसके बाद क्या 24 खुद करेगा। और देखो एक 12 हां हो गई। अब देखो ये काउंट कर लो ये 8 आ रहे होंगे, ये काउंट कर लो ये 8 होंगे 1 2 3 4 अरे 4 में तो लिखा था मैंने ये 1 2 3 4 5 6 7 एक 4 में तो डिवाइड करेगा 4 ये रहा 4 लिख नहीं पाए हम लिख दिया 4 लो कितने पॉजिटिव डिवाइडर्स हैं इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 8 पॉजिटिव डिवाइडर्स हैं। तो आप किसी भी फाइनाइट जैसे अगर कोई ग्रुप ले लो g = z मान लीजिए 50 ले लिया 50 को कैसे लिख सकते हैं 50 को जरा देखें टॉप 50 कितने सब ग्रुप है इसमें टॉप 50 को कैसे लिख सकते हैं आपको पता है लो और 10 × 5 ओके और 10 को कैसे लिख सकते हैं लो एक प्राइम और बना दो इसका लो 5 ये 5 का स्क्वायर * 2 हो गया तो हो गया 25 हां एक और अब इसमें क्या है इसका प्राइम ये k1 की वैल्यू कितनी है 2 है और k2 की वैल्यू क्या है 1 है तो k1 में 1 ऐड करो और k2 में भी 1 ऐड करना ये नहीं कि k2 में k3 में कुछ और ऐड करना k2 अब ये 1 प्लस टोटल सब ग्रुप कितने आएंगे 3 × 2 यानी 6 सब ग्रुप होंगे। अगर इनकी ये किससे जनरेट हो गया 6 सब ग्रुप ये जो नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइडर्स है ना 6 तो वो कुछ थोड़ी ना नंबर ऑफ क्या है ये नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइडर्स है 6 अरे 6 है कौन से एक देखो तो 1 होगा उसके बाद एक दूसरा क्या होगा 2 होगा उसके बाद क्या होगा 5 होगा डेफिनेटली उसके बाद क्या होगा 10 होगा 6 चाहिए आपको एक क्या होगा 25 होगा चेक कर लो और इसके बाद क्या होगा 2 itself होगा। देखो ये कितने होंगे 4 और 2 6 आप 6 सब ग्रुप है किससे जनरेट होंगे 6 सब ग्रुप ये 1 से जनरेट होगा 2 से जनरेट होगा 5 से जनरेट होगा 10 से जनरेट होगा 25 से होगा 50 से होगा। तो ये सब ग्रुप निकालने का टोटल नंबर सब ग्रुप क्या निकालेंगे टाइम करेंगे उसमें इम्प्रॉपर की बात करें तो एक होगा और आपके प्रॉपर एक कम करके बाकी जितने होंगे वो प्रॉपर कहलाएंगे। अगर नॉन ट्रिवियल प्रॉपर की बात करेगा क्योंकि ट्रिवियल भी होता है ट्रिवियल मतलब आइडेंटिटी जो सब ग्रुप होता है उसको हटा दो तो 2 सब ग्रुप हटा दो आपके नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सब ग्रुप एग्जिस्ट कर जाएंगे ठीक है। तो ये सब ग्रुप का कांसेप्ट है आपका बाकी असाइनमेंट में दे देंगे। थैंक यू सो मच।